पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम काशी वालों को कई सौगात देंगे। पीएम इस बार लोगों से नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मन की बात करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में 4 घंटे रुकेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर पार्टी के 37,000 बूथ कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ लंच भी करेंगे। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से अपना टिफिन बॉक्स साथ लाने को कहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी आज यूपी में रैली। राहुल बहराइच में जन आक्रोश रैली को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, घोटालेबाजों में गांधी परिवार का नाम आने से राहुल गांधी हताश। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के इतिहास में रहा है भ्रष्टाचार। खुद राहुल पर 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप। काले धन को सफेद करने के शक में 250 पार्टियों को चुनाव आयोग ने झटका दिया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी पार्टियां अब नहीं लड़ पाएंगी चुनाव। 250 राजनीतिक पार्टियों ने 2005 के बाद से कभी नहीं लड़ा कोई चुनाव। चुनाव आयोग जल्द लिखने वाला है इनकम टैक्स को जांच के लिए चिट्ठी। चुनाव आयोग की सिफारिश पर मोदी सरकार सख्त। ब्लैक को व्हाइट करने के कारोबार पर होगी कार्रवाई। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का खुलासा, 125 करोड़ की आबादी के भारत में 99% लोग नहीं देते हैं इनकम टैक्स। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव के घर इनकम टैक्स का छापा। नए नोटों के साथ सोना भी बरामद। खनन कारोबारी शेखर रेड्डी से कनेक्शन को लेकर पूछताछ। राम मोहन राव के कई और ठिकानों पर भी छापा। एक रिश्तेदार के घर से 18 लाख के नए नोट और 2 किलो सोना बरामद। 24 दिसंबर को पीएम जाएंगे मुंबई। अरब सागर में शिवाजी महाराज की मूर्ति की रखेंगे आधारशिला। उद्धव ठाकरे भी रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान ने भारत को दिया सीपीईसी से जुड़ने का न्योता। कहा, दूसरे देशों की तरह भारत को भी पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ना चाहिए। चीन के शिनजियांग प्रांत से पीओके के रास्ते ग्वादर बंदरगाह तक बन रहा है कॉरिडोर। भारत ने किया है विरोध। क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर बरामद किए 9 किलो यूरेनियम जैसा पदार्थ। कीमत 27 करोड़ रुपए। बरामद रेडियो एक्टिव पदार्थ का एटॉमिक प्लांट में होता है इस्तेमाल। खुले बाजार में बिक्री है। गैर कानूनी पूछताछ में जुटी है पुलिस। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ गेस्ट टीचर्स का हंगामा। सैलरी में इजाफे का सवाल उठाया। केजरीवाल ने कहा, एलजी ने रोकी फाइल। जवाब सुनकर गेस्ट टीचर्स भड़के, जमकर की नारेबाजी। लखनऊ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन। विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा। कल कानून व्यवस्था पर उठाई थी। वाराणसी में 10 किलोमीटर लंबे वरुणा कॉरिडोर का लोकार्पण आज। लखनऊ से अखिलेश करेंगे शुरुआत। लखनऊ बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी करेंगे शिलान्यास। दिल्ली के मेहरौली इलाके में दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर की हत्या। बदमाशों ने हथौड़े और चाकू से हमला कर ली जान। घायल मैनेजर ब्रिजभूषण प्रसाद की अस्पताल में हुई मौत। पुलिस को आरोपियों की तलाश। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक उबर टैक्सी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। एयरपोर्ट से लौट रही महिला पैसेंजर से की थी छिड़खानी। पैसेंजर की शिकायत पर केस दर्ज। दिल्ली में मर्सिडीज कार में नाबालिग लड़की के मर्डर केस में अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं। दोस्त से पूछताछ जारी। यूपी के बिजनौर में बीएसपी नेता अरशद जैदी के होटल में अय्याशी के अड्डे का पर्दाफाश। 3 लड़कियों के साथ 2 कर्मचारी भी हिरासत। वाराणसी के सेंट्रल बैंक में महिला के अकाउंट में 81 लाख रुपए ट्रांसफर और निकालने का खुलासा। अकाउंट में थे सिर्फ 11,000 रुपए। बैंक ने बताया प्रिंटिंग की गलती। यूपी के संभल में बैंक के पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े बीमार बुजुर्ग की मौत। परिवार ने बैंक पर लगाया आरोप। कहा, कर्मचारी कर रहे हैं टालमटोल। मेरठ में सिंचाई विभाग के इंजीनियर के लॉकर की जांच शुरू। 2 करोड़ 62 लाख रुपए मिले। बरामद नोटों में 17 लाख रुपए की नई करेंसी। मुंबई से सट्टे कल्याण में इंडसइंड बैंक के मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार। 13,70,000 रुपए बरामद। ज्यादातर नोट 2,000 रुपए। लुधियाना में 8 नवंबर के बाद से पकड़ी गई करीब 100 करोड़ की ब्लैक मनी। बरामद नोटों में 1 करोड़ की नई करेंसी भी। इनकम टैक्स विभाग की जांच जारी। एमपी के झाबुआ में सरकारी बैंक का मैनेजर नोटों के हेराफेर में सस्पेंड। बिना पैन कार्ड के 32 खातों में जमा कराए 20 लाख रुपए। सिर्फ 4 दिन में बैंक में जमा हुए 1 करोड़ रुपए। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने ट्रक से पकड़ा 35 लाख रुपए कैश। बरामद नोट में 24 लाख रुपए कीमत के 2-2 हजार रुपए के नोट। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ जारी। साध्वी यौन शोषण मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दी बाबा राम रहीम को थोड़ी राहत। सीबीआई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगाई।
पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस की 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान बहुत जल्द। कैप्टन अमरिंदर ने कहा, जिनके जीतने की चांस होंगे उन्हें ही मिलेगा टिकट। मामा से अब नाना भी बने शिवराज। गोद ली हुई बेटी रिंकी ने विदिशा में 2 जुड़वा बेटियों को दिया जन्म। बच्चों से मिलने शिवराज की पत्नी साधना सिंह पहुंची अस्पताल। बर्लिन के क्रिसमस बाजार अटैक के संदिग्ध पर जर्मनी ने जारी किया वारंट। मीडिया ने संदिग्ध का नाम बताया अनीस, ट्यूनीशिया का बताया गया है नागरिक। बर्लिन अटैक के बाद से लंदन में बकिंगम पैलेस की सिक्योरिटी बढ़ी। आने वाले सैलानियों पर पुलिस की पैनी नजर। बर्लिन आतंकी हमले को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया पूरी मानवता पर हमला। फ्लोरिडा के एक कार्यक्रम में इसे हमलों को पूरी दुनिया को रोकने के लिए अपील की। रूसी एम्बेसडर की हत्या के बाद अंकारा में रूसी दूतावास की नाकेबंदी। सुरक्षा जवानों का बढ़ाया गया घेरा। हर गाड़ी की तलाशी, आने जाने वालों से कड़ी पूछताछ। सीरिया के अल-बाब शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। आईएस के 60 से ज्यादा ठिकानों को बनाया गया है निशाना। लड़ाई में टर्की ने भी गंवाए हैं अपने 14 सैनिक। इंजिला सॉन्ग से मशहूर हुए पाकिस्तानी सिंगर ताहिर शाह ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। ताहिर के मैनेजर ने बताया, कट्टरवादी संगठनों से लगातार मिल रही थी हत्या की धमकी। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति मोशे कर्त्सेव को मिले जेल से रिहाई। सहकर्मी से रेप के आरोप में 2011 में हुई थी सजा, लेकिन गलती मानने और माफी मांगने पर छोड़ा गया। कोलंबिया में टेक ऑफ के वक्त हादसे का शिकार हुआ एक कार्गो प्लेन। विमान में सवार 5 लोगों की मौत। पुर्टो कैरोनो से बोगोटा जा रहा था विमान। 23 दिसंबर या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई दाखिल कर सकता है माफीनामा। 15 दिसंबर को कोर्ट ने जताई थी अनुराग के झूठ बोलने पर नाराजगी। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, बोर्ड में 80% सिफारिशें लागू, लेकिन अभी भी बातचीत के लिए कमेटी नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान माफी मांग सकते हैं बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर। बीसीसीआई के लीगल सेल ने शुरू किया माफीनामा तैयार करने का काम। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर काबिज हुई अश्विन और जडेजा की भारतीय स्पिनर जोड़ी। 42 साल बाद भारतीय गेंदबाजों ने दोहराया इतिहास। मुंबई में रखी गई आमिर खान की फिल्म दंगल की स्पेशल स्क्रीनिंग। कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे फिल्म देखने। पहलवान महावीर फोगाट का परिवार भी।